भाई क्लास पीछे स्वास्थ्य के अक्षत भाई इधर देखो भाई, हर बार की तरह बार बार ना बोलना पड़े कि चुप हो जाए, ठीक है। क्लास में थोड़ा साइलेंस रखें ताकि चीजें आपकी पूरी हो सके समय से पहले। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, पता है आप लोगों को 25 सितंबर से एग्जाम है। उससे पहले पहले अगर हमने सिलेबस पूरा कर लिया तो मुझे टाइम मिल जाएगा आप लोगों को हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में ही करवाने का। नहीं मिल पाया तो वो फाइनल्स के लिए ही मिल पाएगा। फाइनल से पहले सारा हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म से पहले हुए तो फिर आपके लिए फायदेमंद है। शोर करोगे नहीं हो पाएगा फिर। चलिए ऐसा है कि मैं जो आपको चैप्टर भी करवा रहा हूं, चैप्टर नंबर 6। हाँ बोलो। भेजेंगे भेजेंगे सारे। भाई मेरे तरफ से तो वैसे जो मैंने अब आपको बुक बताई है ना, उस बुक के क्वेश्चंस कर लो, इनफ है। इसके बाद होएगा। चलिए भाई, संडे को चलो कर लेंगे, कर लेंगे, करा देंगे। संडे को मैं वैसे इस बार ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाली क्लास लेने वाला हूँ। इस बार संडे को मैंने थोड़ा फिक्स करा हुआ, उसके लिए हो जाएगा। आ जाओ भाई, क्लास छोड़ो अभी। देखो अभी संडे वनडे का मत सोचो, अभी जो प्रेजेंट क्लास है ना उस पर ध्यान दो कि आज क्या टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, बस वो चीज होनी चाहिए पहले। देखिए इस चैप्टर को जो हमने स्टार्ट करा, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों ने डील करा उसका नाम था सेंटर ऑफ मास। अभी तक मैं कहूं तो कुल मिला के हमने सेंटर ऑफ मास को ही इस चैप्टर में पढ़ा है। और सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाए। आपको पता नहीं कितने टाइप के आते हैं। मैंने आप लोगों को 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल सिस्टम याद है। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो या 4 पार्टिकल हो, इस तरह के सिस्टम का अगर मुझे कभी सेंटर ऑफ मास निकालने को आए तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना आता है। याद है 3 कॉर्नर्स में रखे हुए थे, ट्रायंगल में 2 ऐसे रखे हुए थे, स्क्वायर में रखे हुए थे, आता है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज, याद है। अरे रेगुलर बॉडीज में जिसमें लेमिना लिया था हम लोगों ने, 3 ऐसे सर्कल्स की वो ली थी भाई, रिंग्स ली थी और डिस्क ली थी हमने, तो मैंने रेगुलर बॉडीज करवाई। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप हमने सेंटर ऑफ मास का डिस्कस किया, जब हम बॉडी में से कुछ पार्ट को बोलो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड, तब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। बड़ी ही स्पेशल टाइप है वो, तीसरे टाइप के बच्चों। सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड। बॉडी का कुछ हिस्सा बोलो जब रिमूव कर देंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, ये आपको सोचना था। और ये होता है कि शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी का मैं कुछ हिस्सा रिमूव कर दूं तो आपको पता है ना, अरे लास्ट से तो करा है हमने, ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, बिल्कुल सेंटर पर। और अगर मैं इस डिस्क में से यहां से कुछ चीज काट के बाहर रख दूं तो अब ये बीच से बैलेंस नहीं हो पाएगी, अब थोड़ा सा हमें इधर जाना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। वो यही क्वेश्चन पूछता है कितना इधर जाके अब सेंटर ऑफ मास में मिलेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो क्वेश्चन हमने करे हैं। सो ये लास्ट कैटेगरी थी बच्चों। तीन टाइप में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कंफर्म्ड आएगा। ये बात तो पक्की है कि सेंटर ऑफ मास पे एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर देगा ही देगा। अब वो तीनों टाइप्स मैंने आपको करवा दी, साथ के न्यूमेरिकल करवा दिए, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि चैप्टर खत्म करने के बाद हम न्यूमेरिकल करने आएंगे फर्स्ट टर्म के, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको साथ के साथ करा रहा हूं, जो पेपर में आने लायक न्यूमेरिकल है उतने हम साथ साथ करेंगे। तो जो मेरा अगला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ना गाइस, इसका नाम है टॉर्क। स्टार्ट करते हैं टॉर्क। चलिए भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज आज की हमारी क्लास रहेगी टॉर्क के ऊपर। भाई टॉर्क के और नाम क्या हो सकते हैं, इसी का नाम है एंगुलर फोर्स। हाँ भाई क्लास, एंगुलर फोर्स, इसी का एक और नाम है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मतलब इसी के कई सारे नाम रखे गए हैं। इसको कभी टॉर्क बुलाते हैं, इसको एंगुलर फोर्स बुलाते हैं, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बुलाते हैं। सो इसी के ही समझ लीजिए सिनोनिम्स हैं ये एक तरीके से। चेयर ले आओ दूसरे रूम से।
इसी के ही सिनोनिम्स हैं। अब होता क्या है टॉर्क, उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कोई बच्चा बताएगा क्लास में टॉर्क किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगा लीजिएगा। इस चैप्टर का ना लगभग 25 से 30% कंटेंट सिर्फ टॉर्क है। पहला मैंने सेंटर ऑफ मास करवाया, ये कंटेंट आप मान के चलिएगा 15% 20% था, और ऐसे ही 20 से 25% टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ टॉर्क अकेला कवर करता है। इसके बिना बात बनेगी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो गया? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो होगी, होगी। हाँ हाँ, द फोर्स विच, बताते हैं। एक लिया और रौनक, रौनक एक लिया हो, एक लिया हो, एक भी नहीं है, रोटेट करे। अच्छा देखिए मैंने क्या करा ना बच्चों, एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों प्लीज, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, ये एफ फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से जो गाड़ी है ना वो आगे की तरफ मूव करती है। होता है कि नहीं होता? होता है। दूसरा क्या हो सकता है बोलो? मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाया और ये फिर आगे की तरफ ट्रांसलेट करता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जो ऑब्जेक्ट सीधा चले वो कैसा मोशन होता है बोलो? ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में आप लोग लीनियर मोशन भी बोल देते हैं। अब जो फोर्स लीनियर मोशन करवाए उसको बोलो हम क्या बोल देते हैं? लीनियर फोर्स। क्या बोल देते हैं बोलो? लीनियर फोर्स। मतलब जिसने हमारे एक लाइन में मोशन करवाया उसको बोल दिया मैंने लीनियर फोर्स। मैंने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, बताओ कैसा मोशन है, कैसा फोर्स है? लीनियर फोर्स, क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करवाया या लीनियर मोशन करवाया, तो हमने बोला कि ये फोर्स कैसा है बोलो? लीनियर फोर्स है। बट क्या सारे फोर्सेस लीनियर मोशन ही करवाते हैं? तो जरा देखिए बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो चीजों को रोटेट करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अभी मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, और ये फोर्स कुछ बच्चे तो बहुत बढ़िया घुमाते हैं अपने हाथ में। किसी को आता है घुमाना? ये देखो, घुमा के दिखाने एक बार खुशी, देखो खुशी घुमा रही कितना बढ़िया है ना, देखो साक्षी घुमा रही कितना बढ़िया। तो ये बेसिकली बहुत से बच्चों को मैंने करते हुए देखा, मुझे कभी नहीं आया ये करना। तो बच्चे इस तरीके से, अच्छा बताओ ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसकी वजह से बॉडी, ए क्लास प्लीज यार, देखो यही आपके साथ कुछ भी रैंडम अलग से डिस्कशन करना बेकार है, क्योंकि कुछ भी करते हैं उसके बाद 5 मिनट आपको अपनी बातें करने के लिए चाहिए। या मैं ऐड करता हूँ, सर तो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ क्या चीज है। मैं वही तो कह रहा, तुम कुछ ऐड करते हो उसके अंदर। अब ये जो बेसिकली मैंने जो मोशन करा, क्या इस मोशन में ये पेन कहीं भी लीनियरली मूव करा? नहीं करा सर, ये एक ही जगह पर क्या कर रहा है बोलो? रोटेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे जो अभी फोर्स लगाना ये लीनियर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या एंगुलर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस फोर्स को मैं बोलूंगा एंगुलर फोर्स। क्या बोलूंगा बोलो? एंगुलर फोर्स, या फिर मैं इसको बोलूंगा टॉर्क, या फिर मैं इसको बोलूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स। ज्यादा जनरल शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए बोलो क्या किया जाता है बोलो? टॉर्क यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बोलो? टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क होता क्या है ना, समझाने की कोशिश करते हैं। आप गेट को खोलते हैं बेसिकली, तो गेट में समझ लीजिए, गेट में यहां पर हिंजेस लगी हुई है, यहां पर हमने इसको टाई कर रखा बिल्कुल। और क्या होता है, अरे यार तुम आज कितने इतने लेट आ रहे हो, एक चेयर उस रूम से लेके आओ, एक आगे आ जाओ। क्या है इसमें? थोड़ा सा बच्चों टाइम से आओ। अच्छा भाई ये डोर है, मान लेते हैं किसी भी रूम की, अपने रूम की ही यहाँ की, और इसके ऊपर इस तरीके से एक हैंडल लगा हुआ है। समझना गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे भाई, है ना, जैसे कि भी आशीष ने लगाया और गेट खोला। अगर बच्चों ये दरवाजा मान के चलते हैं हमारी तरफ, इस तरफ खुले या उस तरफ खुले, अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, क्लास इधर भाई ध्यान दो, अक्षत बस भाई इधर, ये आपके पास डोर है, यहां पर इसको हिंजेस बोलते हैं कि जिससे इसको हमने टाई कर रखा है, ठीक है। और ये जो बेसिकली गेट है, आप मुझे बताएंगे जरा कि अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है तो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, पता है नहीं वाली बात? जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं ऐसे ऐसे अपनी गर्दन को रोटेट कर रहा हूं तो वेयर डज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस रोटेशन बिल्कुल मेरे बीच से जा रहे हैं, तभी तो ऐसे से घूम रहा हूं मैं। अरे नहीं आ रही बात समझे?
अच्छा मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? सब बच्चे बोलो एक्सिस रोटेशन कहां पर है? सर एक्सिस रोटेशन कान के अंदर से ऐसे पास हो रहे हैं। बोलो ये तो होता है एक्सिस रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहां से जा रहा है। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये गेट पूरा गोल घूम सकता है तो आप देखेंगे कि इसी के अबाउट घूमेगा। इस गेट को मैं अगर ऐसे घुमाऊं और सोचो पूरा ही घुमा दूं, कार्तिक पूरा ही घुमा दूं, तो ये पूरा इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अब आप मुझे बताओ कि अगर इसके ऊपर मैंने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया, बाहर की तरफ क्या लगाया बोलो? फोर्स। तो ये जो मोशन करेगा ये लीनियर मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। तो जो मैंने फोर्स लगाया वो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एंगुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फोर्स को बेसिकली मैं क्या बोलता हूं? एंगुलर फोर्स, या फिर बोलो क्या बोलता हूं? टॉर्क बोलता हूं। इज दिस क्लियर? ऐसा आप बहुत जगह पे करेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे तब जाके आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। ये आपके पास एक मान के चलना, अपने डिस्कशंस बंद कर दीजिए, फिर वही बात है बोलने के बाद भी इस तरह का आप लोगों ने सिस्टम यूज करा है भाई। अरे पाना और खोलते नहीं इस तरीके से, नट को हम खोलोगे? चाबी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, वेयर डज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन? चलो सब बच्चे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी हमें। वेयर डज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? ये नट जो है बेसिकली, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाऊंगा इस चाबी को, तो ये बाहर की तरफ आएगा। अच्छा ये बात पता है आप लोगों को? अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाऊंगा ऐसे करके, तो ये कहां की तरफ आएगा? बाहर की तरफ। और अगर मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ घुमाऊंगा तो ये कहां जाएगा? अंदर की तरफ। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहीं से पास होगा। अरे जहां पर ये नेट घूम रहा है तो ऐसे से घूम रहा है या ऐसे से घूम रहा है, दोनों सूरत हाल में जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल इसके कहां से पास हो रहा होगा? बीच से पास हो रहा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, ऐसे करके मान लो फोर्स लगाया, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां से लेकर वहां तक इसकी बोलो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी है जहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। ये मैं पैरामीटर्स इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं टॉर्क का फॉर्मूला बनाऊंगा ना तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा जब भी किसी चीज को, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कुछ ऐसे फोर्सेस है जो लीनियर मोशन करवा रहे हैं और कुछ ऐसे फोर्सेस है जो कैसा मोशन करवा रहे हैं बोलो? एंगुलर मोशन। ये कैसा मोशन करवाएगा बोलो? अगर मैं इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, अब ये उस तरीके से कैसे बनाए बाहर की तरफ? अब देखो, या तो आपको वो प्रेजेंटेशन बताओ, अगर मैं क्रॉस बनाता हूं ना तो इसका मतलब होता है अंदर की तरफ कोई चीज है, और डॉट बनाता तो क्या होती है? बाहर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? सुन लो ये वाली बात भी सुन लो भाई। ये ऐसे है जैसे कि तीर होता है ना भाई। अब तीर में जैसे इस तरीके समझो, अगर तीर अंदर की तरफ जा रहा है तो पीछे का आपको बोलो क्या नजर आएगा? उसका क्रॉस। और अगर तीर बाहर की तरफ आ रहा है तो आपको क्या नजर आएगा बोलो? डॉट। पॉइंट नजर आएगा कि नहीं आएगा? अरे तीर आपकी तरफ आ रहा है किसी चीज का, वेक्टर का तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या नजर आएगा? उसका पिन नजर आएगा। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? और अगर तीर ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ तो आपको क्या नजर आएगा बोलो? क्रॉस। तो ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बना दूं ना कि बच्चों ये मैंने डॉट बना के ऐसे लिख दिया, ये फोर्स है, क्या बोलो? फोर्स। और ये मैंने बना दिया कि ये इससे आर दूरी है, ये बोलो इससे क्या है? आर। तो ये जो डॉट बनाया मैंने, इसका मतलब फोर्स कहां की तरफ लगाया बोलो? वंश यहां पर फोर्स मैंने कहां की तरफ लगाया? बाहर की तरफ। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। और कहेंगे सर इधर वाले, अरे इधर वाले तो मैं ऐसे लिख दूं, इधर वाले तो मैं ऐसे बना दूं। लेकिन मैंने बोला कि जो बाहर की तरफ की चीज है उसके लिए मैं डॉट बनाता हूं, क्रॉस के लिए बोलो क्या? अंदर की तरफ चीज के लिए बोलो क्या बनाता हूं? क्रॉस बनाता हूं। तो मैंने एफ फोर्स लगाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरी दूरी बोलो कितनी है? आर। तो मैंने कितना एंगुलर फोर्स पैदा किया, ये मैं सिखाने वाला हूं आपको, जो टॉर्क बोलता है। तो क्या करना है दोबारा समझिएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सब बच्चे बताओ कहां पर है? यहां पर है। मैंने जहां फोर्स लगाया वो वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो वो कितनी दूरी पे बोलो? आर। मैंने फोर्स कितना लगाया बोलो? एफ। और किस एंगल पर लगाया? इन दोनों के बीच का एक एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि इस समय मुझे बताओ सब बच्चे, आर और एफ के बीच में कितना एंगल है? सब बच्चे बोलो, आर और एफ के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इधर बोलो, आर और एफ के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कैसे भाई? आप डोर खोलते हो तो कैसे खोलते हो? आप फोर्स ऐसे लगाते हो, आर ऐसे होता है, फोर्स आप ऐसे लगाते हो, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है बोलो? 90 डिग्री। हमने एक बड़ी जरूरी चीज पाई कि जब भी किसी चीज में एंगुलर मोशन आता है, मैं यहां पर, जब भी किसी चीज में क्या आता है बोलो? एंगुलर मोशन, तो उसमें एक एंगुलर फोर्स पैदा हुआ होगा तभी तो एंगुलर मोशन आया होगा। और वो जो एंगुलर फोर्स होता है वो उसको किस चीज से डिनोट करते हैं बोलो? टाउ से। किससे बोलो? तो टाउ का मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है इसका मतलब बोलो? और ये कितना होता है, इसी को टॉर्क को बोलो क्या बोलते हैं? एंगुलर फोर्स। क्या बोलते हैं बोलो? तो जब कभी भी मैंने किसी बॉडी पे, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे,
जब कभी भी मैंने किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगाया और वो रोटेट करी, क्या करी बोलो, और मैंने इस बात का ध्यान दिया कि जो मैंने एफ फोर्स लगाया वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ आर दूरी पे लगाया, कितनी दूरी बोलो, आर दूरी पे, तो जो उसमें एंगुलर फोर्स पैदा होगा उसका फॉर्मूला होता है बच्चों आर एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले समझेंगे बाद में बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह बात की चीजें, पहले आप समझो कि बनाया क्या मैंने यहां पर लिखा किसी भी सिस्टम में जो एंगुलर फोर्स पैदा होगा वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। आप जरा खुद सोच के बताना, मैंने क्या बोला, किसी भी सिस्टम में जो एंगुलर फोर्स पैदा होगा, ये नेट घूम रहा है बाहर की तरफ, तो अगर जल्दी जल्दी घूम रहा है तो कितना ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा हुआ है, और अगर धीमे घूम रहे हैं तो कम। ये एकदम से खुल गया तो बोलो क्या हुआ है, ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा हुआ है, और अगर धीरे खुला तो कम एंगुलर फोर्स पैदा हुआ है। समझने की कोशिश करना, ये कहता है कब कब एंगुलर फोर्स ज्यादा पैदा होगा, जब आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे। पहली चीज आप मुझे बताओ, इसको बच्चा खोल रहा होगा, इस चाबी को बच्चा खोल रहा है और एक आप खोल रहे हैं और एक मैकेनिक खोल रहा है, मैकेनिक भैया रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करता है, उस पर ज्यादा ताकत लगा पाता है, तो मुझे सब बच्चे बताना किस केस में एंगुलर फोर्स सबसे ज्यादा पैदा होगा, जब मैकेनिक कर रहे हैं, या एक मान लीजिए कि कमजोर आदमी और एक ताकतवर आदमी है, कौन इसमें ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा कर सकता है, व्हाट इज एंगुलर फोर्स हियर, ये नट कितनी तेजी से बाहर की तरफ आएगा, ये बोलो क्या है एंगुलर फोर्स। ये क्या है बोलो, अच्छे समझने से बच्चों को, ये नट कितनी तेजी से बेसिकली क्या आएगा बोलो, बाहर आएगा, ये बोलो क्या है एंगुलर फोर्स। तो मुझे बताइए मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना तेजी से इसमें एंगुलर फोर्स पैदा होगा कि नहीं होगा, उतना ही ज्यादा इसमें एंगुलर फोर्स पैदा होगा कि नहीं होगा, एग्री करते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप कितनी दूरी पर, इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी ज्यादा दूरी पर आप क्या लगा रहे हो फोर्स, ये भी डिसाइड करेगा कि कितना एंगुलर फोर्स पैदा होगा। मतलब कि दो चीजें तो बड़ी क्लियर होगी, कौन कौन सी बोलो, एक तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा, एक मैं जितनी ज्यादा दूरी पे लगाऊंगा उतना ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। एक काम करो सब बच्चे, ये आपके पास गेट है, थोड़ा इमेजिन करना, सब गेट पे तो कैसे जाएंगे, अगर ये गेट है, इस गेट को अगर मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा इमेजिन करने का भी कोशिश भी करियो शायद आप लोगों ने, कि यहां हैंडल ही क्यों लगाया गया है, यहां ना लगा के सोचो, अगर आपको गेट को बीच से खोलना हो, यहां पर हैंडल लगाया हो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हैंडल बीच में होता तो मेरे को उसको खोलने में ज्यादा दिक्कत आती, शायद ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, नहीं कर पाओ। समझो मेरी बात को, अगर ये हैंडल होता बीच में कंपैरेटिव टू यहां पर, तो आपको इसी को खोलने में जो ताकत लगानी पड़ रही है, बोलो कैसी लगानी पड़ रही है, ज्यादा। और सपोज करो मैं हिंजेस के बहुत नजदीक लगा देता हूं, यहां पर हैंडल लगा देता हूं, अब तुम मुझे गेट खोल के बताओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी को लगता है तो एक बार गेट खोल के देख लो वाला पीछे से, रोने के एक बार ट्राई मारियो, वहां से तो खुल गया, वहां से तो खुल गया, एक बार बीच से पकड़ के खोल के देखो उसको, पकड़ने का नहीं है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं, अगर आप लोग, चलो छोड़ो, एक काम करो, अक्षत एक बार खड़े हो, खड़े हो, बाहर जाओ एक बार। अब क्या करना है तुम्हें, सुनो अरे सुनो सही तुम यहां पर पहले फोर्स लगाओगे, देखना गेट कितने आराम से खुला, फिर एक बार बीच में लगा के खोलोगे, और फिर एक बार बिल्कुल कोने में लगा के गेट को खोलोगे, ठीक है, बाहर से। चलो एक बार करने दो अक्षत को एक बार, ठीक, नहीं ठीक कर रहा हूं, ठीक कर रहा है, अब बीच में, अब उधर जाओ, आ जाओ, और अब जो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताओ। जैसे जैसे ये उस तरफ जा रहा है ना, इसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उसको खोलने के लिए। समझो मेरी बात को, ए क्लास प्लीज। अक्षत ने क्या एक्सपीरियंस करा कि जितना वो इधर जा रहा है उसको इसी को घुमाने के लिए ताकत कैसी लगानी पड़ रही है, बोलो ज्यादा लगानी पड़ रही है। मतलब ये है कि जब आर बड़ा होता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बोलो क्या होती है, ज्यादा, तो ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा आप कर सकते हैं। और अगर आप जितना नजदीक हैं तो आप उतना एंगुलर फोर्स पैदा नहीं कर पाते। समझने की कोशिश करो ना, मान लेते हैं कि अक्षत ने सेम यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेम ही फोर्स यहां पर लगाता तो गेट उतना तेजी से नहीं खुल पाता, और सेम ही फोर्स यहां लगाता तो गेट उतना तेजी से, मतलब जितना वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स लगाने वाले पॉइंट की दूरी जितनी वो क्या कर रहा है बोलो, कम कर रहा है, उसको एंगुलर फोर्स पैदा कर पाना उतना ही बोलो क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है। आप मुझे एक बात हो, नहीं पानी को जो चाबी होती है बेसिकली यहां से खोलते हो, कभी एक बार आधे रास्ते से खोल के देखना इसको, आपको पता लगेगा अब आपको खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपको ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है। थोड़ा सा और अंदर चले जाना, एक काम करना, थोड़ा और अंदर चले जाना और बिल्कुल यहां से इसको पकड़ के खोलने की कोशिश करना, आपसे खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या कम कर दिया बोलो, आर कम कर दिया। क्या कम कर दिया बोलो, मतलब कि सर ये कब बॉडीज में एंगुलर फोर्स ज्यादा पैदा होता है, सब बच्चे ध्यान दें, कब एंगुलर फोर्स ज्यादा पैदा होता है, जब एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बोलो क्या हो, ज्यादा हो, लगने वाला फोर्स भी बोलो क्या हो, ज्यादा हो, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर एंगल,
दिस थीटा इज नथिंग बट दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर, या बोलो कि एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर, एफ वेक्टर एंड, मुझे बताओ इस केस में कितना एंगल है सब बच्चे, इस केस में कितना एंगल है 90 डिग्री। अरे यार आर ऐसे है एफ ऐसे है, इस केस में बताओ कैसे, आर ऐसे है एफ ऐसे, फिर बोलो कितना है 90 डिग्री। अरे नहीं आ रहा यार समझ में, अभी दोनों केसेस में कितना है बोलो 90 डिग्री। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं इस पाने पे ताकत इस तरीके से लगाऊं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसके ऊपर ताकत ऐसे कुछ लगाऊं, टॉपिक में बनी रही है, टॉर्क जब आगे जब बढ़ेगा ना टॉपिक, तो आपको पता लगेगा रियल लाइफ में कितनी सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। मैं आपके लिए कुछ ये बना के लेके आया हूँ, इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल हम सेट करेंगे अभी जब इस पे आएंगे तब, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, हो सकता है शायद ना पहुंच पाए आज, लेकिन नेक्स्ट में तो पहुंचेंगे। सुनो सुनो बस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ किस केस में ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा ये बातें करने वाले बच्चे भाई। अब फोर्स आप पता है कैसे लगा रहे हैं, सपोज दैट आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये कुछ आर के साथ बोलो कितना एंगल बन रहा है, अगर यहां पर मैं आर को इधर ना बना के इधर बना दूं, ये लो भाई ये है आर, अब आर के साथ कुछ ऐसा एंगल बन रहा है। अब आप बताओ इस चाबी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो तब ये ज्यादा बढ़िया एंगुलर फोर्स पैदा करेगी इस नट के अंदर, या ऐसे लगाने पे ज्यादा बढ़िया पैदा करेगी? सोचो सोचो किस केस में एंगुलर फोर्स ज्यादा पैदा होगा, इस केस में या इस केस में? उस केस में ना। और कहीं ना कहीं मैं ये भी पा रहा हूं कि अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर दूं, मैं फोर्स इस पे ऐसे लगाऊं, सोचो ना, अगर इसी सिस्टम पे फोर्स में कैसे लगाऊं, ध्यान देना ध्यान देना, अगर इसी सिस्टम पे मैं फोर्स कैसे लगाना स्टार्ट कर दूं, हटा दो इसको, बिल्कुल मैं ऐसे लगाऊं, अगर मैं इसी पे बिल्कुल ऐसे फोर्स लगाऊं बिल्कुल 0 डिग्री, आर और एफ के बीच में कितना एंगल बोलो 0 डिग्री, मुझे बताइए कितना एंगुलर फोर्स पैदा होगा? अरे बताओ तो कितना एंगुलर फोर्स पैदा होगा? आप देखिए तो सही, अगर आपने इस चाबी पे ऐसे फोर्स लगाया तो क्या कोई एंगुलर फोर्स पैदा हो रहा है? क्या ये नट घूमेगा? नहीं सर। तो कितना एंगुलर फोर्स पैदा हुआ? 0। और क्या लगता है ऐसे जितना मैं इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू करूंगा उतना ही ज्यादा फोर्स पैदा होने लग जाएगा, नहीं होने लग जाएगा? सब बच्चे ध्यान से सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, कितना एंगुलर फोर्स पैदा हो रहा है? 0। जितना मैं एंगल को ऐसे बढ़ा रहा हूं, मेरे को दिख रहा है यार एंगुलर फोर्स बढ़ने लग जाएगा, और ऐसे में सबसे ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा कि नहीं होगा योगिता? अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो भी कम पैदा होगा, तो भी एंगुलर फोर्स कैसा पैदा होगा? कम। सोचो ना, अगर आप इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हो तो भी एंगुलर फोर्स कैसा पैदा होगा? कम। ऐसे में एंगुलर फोर्स क्या होगा? सबसे ज्यादा पैदा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 डिग्री एंगल होने पर 0 डिग्री एंगल होने पर 0 रिजल्ट दे और 90 डिग्री होने पर मैक्सिमम रिजल्ट दे? ऐसा कौन करता है? साइन करता है। कौन करता है बोलो? तो टॉर्क और सॉरी आर और एफ के बीच में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा? बोलो साइन। और एक बात मुझे और समझ में आई, चलिए छोड़िए इधर भाई क्लास, इधर एक बात मुझे और समझ में आई कि जो ये एंगुलर फोर्स इस नट में पैदा हो रहा है वो 3 चीजों पर निर्भर करेगा। इसका मतलब बोलो कौन कौन सी? पहली चीज, मैं कितना फोर्स लगा के इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज, कितनी दूरी पर मैं ये काम कर रहा हूं। और तीसरी चीज, किस एंगल पर मेरा आर और एफ लग रहा है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितना एंगुलर फोर्स इस नट में पैदा होने वाला है। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अब इस गेट को आप लोगों ने यूं खोला, बढ़िया खोला। आप देखिए जब भी कोई चीज खोलते हैं ना, आप जानबूझकर ना 90 डिग्री एंगल रख लेते हैं। ये रियल लाइफ में आपने खुद ही कैलकुलेशन करा हुआ है। आप गेट को खोलते हो, देखो मेरा फोर्स ऐसे, आर ऐसे, कितना डिग्री एंगल? 90, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बोलो 1। साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है? 1। इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए 10th क्लास का। 10th क्लास का है, मैं मानता हूं ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सोचे ना इधर भाई रौनक, अगर ये आर ऐसा है और मैं फोर्स उस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं, क्या गेट खुलेगा? अरे इस पे फोर्स उस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ, गेट खुलेगा, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन 0 पुट करते के साथ ही टॉर्क भी कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपने ये पाया कि किसी भी बॉडी में एंगुलर फोर्स कैसे पैदा होता है। अब जो बात बोलूंगा ना ये 2 मिनट की, ये बहुत जरूरी है। किसी भी बॉडी में एंगुलर फोर्स कैसे पैदा होता है? हर बॉडी का अपना बोलो क्या होता है? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर बोलो क्या लगाया? फोर्स लगाया। दीपांशु इधर मैं क्या बोल रहा हूं? एवरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली लाइन क्लियर करें, हर बॉडी का बोलो अपना क्या होता है? एक्सिस ऑफ। इस गेट का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस नट घुमाने का बोलो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एवरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इफ यू अप्लाई सम फोर्स at some distance from the axis of rotation then it may produce some angular force in the body। तो बॉडी में क्या पैदा होगा? एक एंगुलर फोर्स। और वो एंगुलर फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? कितनी दूरी पर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और किस एंगल पर फोर्स लग रहा है। समझ नहीं आया सर? नहीं आया समझना? समझ में मैंने क्या बोला दोबारा समझिए। एवरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन
and if we apply some force at some distance from the axis of rotation, why we choose some distance from the axis of rotation? क्योंकि बच्चों अगर आपका r0 हुआ, आप एक्सिस पे ही फोर्स लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो बोलो? उस हिंजेस को पकड़ के, गेट की हिंजेस होती है जहां पर वो ऐसे करके वो लगे होते हैं, एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कब्जा लगा होता है, उस कब्जे को पकड़ के गेट खोल के दिखा दो कोई बच्चा क्लास के अंदर, मुझे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई बच्चा कब्जे को पकड़ के गेट खोल के दिखा दो, क्योंकि आर कितना हो जाएगा वहां पर बोलो? 0, और आर 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी कितना पैदा होगा? 0। वहां पर जितनी मर्जी ताकत लगा लीजिए गेट कभी नहीं खुलेगा। समझो मेरी बात को। अरे क्लास प्लीज शोर नहीं करना यार, ध्यान से सुनना इन चीजों को। टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बेसिक पॉइंट पे टाइम लगने वाला है हमें, लेकिन उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे इस चीज में। तो आप मुझे बस ये बताओ, टॉर्क जो मैंने आपको कहा, मैंने इसका मतलब क्या बोला? एवरी रोटेटेड बॉडी, मैंने क्या बोला? एवरी रोटेटरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ, हर बॉडी का अपना बोलो क्या होगा? एक एक्सिस ऑफ, एंड इफ वी अप्लाई सम फोर्स at some distance from axis of rotation of a body at some angle, then it produces some angular motion in the body. This angular force, पढ़ो पढ़ो इसको जल्दी से, this angular force is called torque. किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा बोलो? बोलो बोलो। It depends on the distance it depends on the distance of a point from the axis of rotation where force is applied, where force is applied. सेकंड बोलो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स अप्लाइड। समझो मेरी बात को। पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? क्लास प्लीज दोबारा पढ़ते हैं एक बार, क्या क्या लिखा बोलो? एवरी रोटेटरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, हर रोटेटरी बॉडी का बोलो क्या होगा? कोई ना कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कहां पर है? जहां पर वो हिंजेस लगी हुई वही उसका बोलो क्या है? एक्सिस ऑफ। अरे ये दरवाजा इस तरीके से समझो बच्चों, ये दरवाजा है, अब समझो ये गेट जो खुल रहा है वो इसके अबाउट खुल रहा है, तो यही तो बोलो जो जहां पर पेन लगा हुआ है ये बोलो इसका क्या है? बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दरवाजा कहीं पूरा खुला तो ऐसे घूम के आएगा, देखो ऐसे घूम के आएगा, आएगा नहीं आएगा? ऐसे घूम के। और ये बेसिकली जो बीच में से जा रहा है बोलो ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ। तो मैंने बोला एवरी रोटेटरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इफ वी अप्लाई सम फोर्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर क्या लगाएंगे बोलो? फोर्स लगाएंगे ऑफ अ बॉडी एट सम एंगल, देन इट प्रोड्यूस सम एंगुलर मोशन इन द बॉडी, जिससे बॉडी में क्या आएगा बोलो? एक एंगुलर मोशन आएगा। दिस एंगुलर फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर हो गया भाई? अब क्या बोलोगे जरा फटाफट से क्लास? इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। कुछ बच्चे भी बातें कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। एक तो ये डिपेंड करेगा उस दूरी पर जहां पर हमने बोलो क्या लगाया? बोलो फोर्स लगाया। कहां से बोलो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? बोलो फोर्स अप्लाइड पे। और तीसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? बोलो एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर वेक्टर, एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो पूरा फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा सब बच्चे? आर एफ। सब बच्चे मुझे बस ये बताओ, किसी भी बॉडी में पैदा होने वाला एंगुलर फोर्स, किसी भी बॉडी में पैदा होने वाला एंगुलर फोर्स, जिसे मैं बोलो क्या बोलता हूं? टॉर्क, किन किन बातों पर निर्भर करता है कि कितना एंगुलर फोर्स पैदा होगा? कितना एंगुलर फोर्स पैदा होगा किस किस बात पर निर्भर करता है? एक तो कितनी दूरी पर आपने फोर्स लगाया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दूसरी बात कितना फोर्स लगाया। अगर एक छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है तो भैया कम एंगुलर फोर्स पैदा होगा, बड़ा बच्चा लगा रहा है तो ज्यादा। अब बड़ा बच्चा भी ज्यादा दूरी पे लगा रहा है तो ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा, और कम दूरी पे लगा रहा है तो कम एंगुलर फोर्स। अक्षत ने बहुत नजदीक से लगाने की कोशिश करी, ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा नहीं कर पाया, गेट ज्यादा नहीं खोल पाया। क्लियर होता है कि नहीं होता? तीसरी चीज किस एंगल पर वो लगा रहा है, एंगल भी डिसाइड करेगा कि ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा या कम। सब बच्चों को पहले मुझे ये बताओ कि सबको बात समझ में आ गई, किसी भी बॉडी में पैदा होने वाला जो एंगुलर फोर्स है वो तीन बातों पर निर्भर करेगा। एक दूरी पर,
एक बोलो कितना फोर्स लगाया उस पर, और एक किस एंगल पर लगाया उस पर। ये तीनों बातें समझ में आती कि नहीं आती, मुझे बस इतना बता। क्लियर होता है कि नहीं होता? हाँ भाई मयंक, अब मुझे तुम यूनिट बताओ फटाफट से इसकी। ऐसा यूनिट बोलो जल्दी से, ऐसा यूनिट बोलो भाई, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, आर की यूनिट है मीटर, साइन थीटा तो भैया वैल्यू देगा सीधा 1/2, उसकी तो कुछ है नहीं, 1/2 देगा, 1 देगा, तो न्यूटन मीटर हो गया। ऐसा यूनिट कितनी होगी बोलो? न्यूटन मीटर। चलिए इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं। हाँ, क्रॉस 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 करवाया जाएगा वही। अब मेरी बात सुनो भाई, ए क्लास, इस गेट के जरिए ही सारी चीजें हम डील करेंगे, आ जाओ। अब मान के चलते हैं कि इस गेट को खोलने के लिए कितने का टॉर्क चाहिए? 100 न्यूटन मीटर का। कितने का बोलो? अब तुम्हें सारी बात क्लियर हो जाएगी। इस गेट को खोलने के लिए कितने का एंगुलर फोर्स चाहिए? मान लेते हैं 100 न्यूटन मीटर की एंगुलर फोर्स चाहिए, तब जाके खुल जाएगा। आपने इधर क्या करा, हैंडल यहां पर लगा रखा है, ध्यान देना, हैंडल आपने यहां पर लगा रखा है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ना, इससे 10 यूनिट दूरी है। कितनी दूरी है बोलो? 10 यूनिट। तो तुम मुझे बस इतना बताओ, यहां मुझे कितने का फोर्स लगाना पड़े कि ये खुल जाए? मुझे कितने का टॉर्क पैदा करने की जरूरत है? सब बच्चे आयुष इधर क्या चल रहा है यार? कितने का टॉर्क पैदा करने की जरूरत है मुझे बताओ जरा? 100 न्यूटन मीटर का। कितने का बोलो? और 100 का पैदा करना है तो मुझे बताओ टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है? आर एफ साइन थीटा पे। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री। कितना है बोलो? तो साइन 90 तो कहानी खत्म भाई। साइन 90 की तो वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1। आशीष यहां पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे और आर है ऐसे, तो थीटा कितना बोलो? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1। आर है मेरा बोलो कितना? 10। वंश आर कितना है बोलो? 10। अगर मैंने फोर्स मात्र 10 न्यूटन का लगा दिया, कितने का बोलो? ध्यान देना, फोर्स कितने का लगा दिया? चलो बताओ टॉर्क कितना पैदा होगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। देखना भाई, 10 इंटू में 10 इंटू में साइन 90, बोलो वैल्यू कितनी आएगी? गेट खुल जाएगा मात्र कितने न्यूटन के फोर्स से? सब बच्चे गेट 10 न्यूटन से। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करना, सेकंड केस में क्या हुआ। सेकंड केस में मैंने इस दरवाजे का ना हैंडल ना, अब कोई नकली इंजीनियर है उसने यहां पर लगा दिया, हैंडल लगा दिया यहां पर कि मैं कुछ नया दरवाजा बनाऊंगा। अब नया दरवाजा बनाया, हैंडल लगाया बिल्कुल बीचों बीच। अब आप मुझे बताने दूरी कितनी है बोलो? 5। ए क्लास प्लीज, ये दूरी बोलो कितनी है? 5। अब आप मुझे बताओ जरा, इस दरवाजे को खोलने के लिए कितने न्यूटन फोर्स की जरूरत है बोलो? 100 न्यूटन मीटर। गाइस ये टॉर्क है, और टॉर्क आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मुझे तुम ये बताओ भूमि, क्या कर रहे हो आप लोग? अगर इसकी दूरी यहां से 5 यूनिट है, तो मुझे 100 न्यूटन का टॉर्क पैदा करने के लिए, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 का। प्रिंस नहीं आ रही बात समझ में? अगर 5 की दूरी है तो मुझे टॉर्क तो 100 का ही पैदा करना पड़ेगा, बिकॉज गेट खुलने के लिए कितने का एंगुलर फोर्स चाहिए? 100 का। अगर ये 10 यूनिट है तो मैं 10 लगा दूंगा तो भी 100 का पैदा हो जाएगा। बट अगर ये है ही 5 यूनिट, तो मुझे उसी गेट को खोलने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी बोलो? 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सर हमें समझ में नहीं आता। सर नहीं आता ना? अब आपको बाहर की तरफ कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन का। इन्हें नहीं है बात समझ में? क्योंकि ऐसे में टॉर्क कितना पैदा होगा? देख, 5 तो दूरी होगी, 20 ये हो गया, और ये हो गया साइन 90, बोलो कितना आ गया फिर से? 100। साइन 90 कैसे भाई? अभी भी देखो, आर ऐसे है और एफ ऐसे है। आर क्या होता है? कितनी दूरी पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप फोर्स लगा रहे हैं, और एफ होता है आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। थीटा होता है किस एंगल पर लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर दूरी ही 10 है तो 100 का टॉर्क पैदा करने के लिए 10 का फोर्स लगा दो, बन जाएगा 100 का। बोलो है कि नहीं? 10 इंटू 10 100 बन जाएगा। लेकिन अगर दूरी 5 की रखी उसने बस हैंडल के साथ, तो मुझे कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि टॉर्क 100 का पैदा हो जाए? 20 का। इसीलिए अक्षत को बीच में से खोलने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। खोल दे रहा है वो, लेकिन फोर्स कैसा लगाना पड़ रहा है? ज्यादा। और थर्ड टाइम मुझे बताओ जरा, थर्ड टाइम अगर बच्चों इसी दरवाजे को बिल्कुल हिंजेस कहां पर, हिंजेस जहां पर है उससे इसका हैंडल कहां लगाया जाए? हैंडल लगाया जाए यहां पर, यानी मात्र 1 यूनिट दूर। कितनी यूनिट दूर बोलो? अब बताओ 100 का टॉर्क पैदा करने के लिए कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा? 3-4 बच्चों को पता लगा 100, बस बाकियों को नहीं पता लगा ना। अरे भैया अगर 1 यूनिट पे हैंडल लगा दिया तो कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे खुल जाए? तो बोलूंगा सर इस बार उसको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो टॉर्क पैदा कर पाएगा। 1 यूनिट की दूरी, 100 न्यूटन का फोर्स, फिर साइन 90, आंसर बोलो कितना आएगा? 100। तो मुझे एक बात समझ में आ गई भाई। अरे नहीं आया समझ में वाली बात? इसका मतलब टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है? आर पे, एफ पे, और अब दरवाजा बनाने वाला बिल्कुल कोने में क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मैन पावर कम लगे। हम आर बढ़ा देते हैं, एफ कम लगाते हैं।
टॉर्क 100 का चाहिए, वो कहते हैं जितना ज्यादा मैं आर कर सकता हूं उतना आर कर देता हूं, ताकि एफ इंसान को कैसा लगाना पड़े, बोलो कम लगाना पड़े। अरे समझ नहीं आ रहा, टॉर्क तो 100 का चाहिए, अब वो क्या करता है दूरी ज्यादा कर देता है हैंडल की, ताकि फोर्स कैसा लगे, बोलो कम। तो दूरी 10 की कर दी, फोर्स 10 ही लगेगा, लेकिन दूरी 5 की करी तो फोर्स 20 लगेगा, और दूरी 1 की करी तो फोर्स। तो ऐसा गेट कौन चाहता है जिसको खोलने के लिए हर बार 100 न्यूटन की ताकत लगानी पड़े? हर कोई चाहता है कि भैया कम से कम ताकत लगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझ नहीं आ रहा सर, अभी भी नहीं आया समझ में? पक्की बात है? किसको डाउट है अभी भी? जल्दी बताइए मुझे। और टॉपिक में थोड़ा बने रहा करिए, आप लोग बड़ा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब टॉपिक चल रहे हैं ना तो आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए यूं भी हो जा रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या कहां खो गए हैं, कुछ यूं यूं करके बैठे हुए। सर वहां करा रहे हैं, इनकी नजरें ऐसे, बड़ा स्ट्रेंज है, कुछ सो रहे हैं। तो आप लोग जो सो रहे हैं ना वो खो रहे हैं, ध्यान रखना, अपना कुछ खो रहा है बहुत ज्यादा। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो ये सिलेबस जो बनाया गया है ना, ये सिलेबस हमने नहीं बनाया कि आप लोगों के लिए कुछ डिफिकल्टी उसमें करनी थी। सिलेबस सीबीएसई ने बनाया, टॉपिक्स ऐसे ही थे, हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, आपको बने रहना पड़ेगा टॉपिक में। और दिक्कत यहां पर ना तो मुश्किल टॉपिक की है ना टीचर की है। पता है दिक्कत कब होती है टीचर की या टॉपिक की? दिक्कत है जब आप पूरे अटेंटिव है। हमने तो सर पूरा 1 घंटा बिल्कुल ऐसे नजरें रखी जैसे आप बिल्कुल बता रहे हैं, और आपको छोड़ा नहीं है ना। ये होता है कंसंट्रेशन लेवल। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ इतने अटेंटिव होते हैं ना, वो 1 घंटे तक ना सिर्फ उनकी नजरें, मैं इधर जा रहा हूं तो वो इधर देख रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं तो इधर देख रहे हैं। ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं बच्चे। इनको बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल पकड़ लेते हैं कि भैया जो जो बोल रहे हैं मैं की बात दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? उन बच्चों को एक एक बात समझ में आएगी। हो सकता है 10 मिनट समझ में नहीं आए, 11वें मिनट उनको पता लग जाएगा चीज चल क्या रही है। तो ये जो अपना जो अटेंशन है ना, स्टूडेंट की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि वो बहुत अच्छा अटेंटिव स्टूडेंट होना चाहिए। उसकी सबसे पहली क्वालिटी होती है, मैंने बोला भी था आप लोगों को, एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी आ जाती है उसकी बहुत अटेंटिव होना चाहिए, कि जो उसको बोला जा रहा है ना उसको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीजें। यही क्वालिटीज आप में नहीं है तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला भाई। अभी टॉपिक कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्लियर है? हाँ बोलो। वो भी आएगा, आएगा वो। मैंने बोला इस संडे को मैंने उसी के लिए क्लास रखी हुई है, सिर्फ वेक्टर कराऊंगा, सिर्फ वेक्टर तरीके से कराऊंगा सारी चीजें उस दिन। हाँ भाई क्लास, सब बच्चे मुझे मैग्नीट्यूड वाइज जवाब दो, सब बच्चे। एंगुलर फोर्स का सबको फॉर्मूला समझ में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में भी? ये जो मैं खोल रहा हूं यहां पर, अगर छोटी चाबी से खोलूंगा तो मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बिकॉज आर कम हो जाएगा। तो मुझे एफ कैसा लगाना पड़ेगा? ज्यादा, क्योंकि भैया टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। आपने आर कम कर दिया तो एफ कैसा लगाना पड़ेगा? बोलो ज्यादा लगाना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? जितनी बड़ी चाबी लोगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज को खोलने के लिए। इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास। हाँ मतलब नहीं, जरूरी नहीं है। इसके अंदर भी वो ऐसा है कि मैं अभी तुम्हें कपल के बारे में बताता हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैंसिल्ड हो सकती है, कैंसिल्ड हो सकती है चीजें, मैं करता हूँ वही चीज, वही जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। क्लास प्लीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है अभी। अब आप मुझे बताओ, सब बच्चों ने ना घर पे अब आप मुझे बताओ, इस बोतल का ढक्कन खोलना आसान है या घर पे ऐसे भी बोतल होंगी? क्या बोल रहे हैं? बस उल्टी सा दिमाग जाता है तुम्हारे लोगों का ना, पढ़ने में ध्यान नहीं है। अबे ये बोतल नहीं है, किसी भी चीज का डब्बा है यार, होते नहीं ऐसे डब्बे। दुकान पे टॉफी लेने जाते हो उसके सारे डब्बे ऐसे होते हैं। चलो अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्लास क्लास सवाल ये कि किस डब्बे के ढक्कन को खोलना ज्यादा इजी रहता है, बड़े वाले को या छोटे वाले को? छोटे वाले को। चलो इस बात को भी सोच रहे थे। कितनों को ऐसा लगता है कि सर जनरली छोटी बोतल्स के ढक्कन जो होते हैं, जो छोटे ढक्कन होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं एज कंपेयर टू बड़े ढक्कन? और कितनों को ऐसा लगता है कि बड़ी बोतल के ढक्कन जल्दी खुलते हैं? आधी क्लास ढक्कन है सही में बिल्कुल। ये सुनो तुम, ये सुनो,
अरे तुम सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर अभी बताता हूं कौन करेक्ट है, अभी पता है नहीं मैंने कि कौन करेक्ट निकले। आधे आधे बोल रहे हैं बड़े ढक्कन जल्दी खुलेगा, आधे बोल रहे हैं छोटे ढक्कन जल्दी खुलेगा। अब आप दिमाग लगाना, इन दोनों का क्लास, इन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ये ढक्कन खुलेगा तो अपने एक्सिस के अलोंग खुलेगा, ये ढक्कन खुलेगा अपने एक्सिस के अलोंग खुलेगा, सही है। अब आप मुझे बताओ इसका आर कितना है? आर कितना है? आर है कम, इसका आर कितना है? अगर दोनों को खोलने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, सपोज करो दोनों को खोलने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, 100 न्यूटन मीटर की रिक्वायरमेंट है कि इतना एंगुलर फोर्स तो लगना चाहिए, इसका आर होता है कम, तो आपको एफ कैसा लगाना पड़ेगा? ज्यादा। इसका आर ऑलरेडी ज्यादा होता है, एफ कैसा लगाना पड़ेगा? कम। सोचो तो सही, इसका आर इसका आर है 2 यूनिट का, क्लास इसका आर है 2 यूनिट का, मान लेते टॉर्क 100 का ही चाहिए हर क्वेश्चन में से एग्जांपल समझते हो, तो मुझे कितने का फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन का, तब जाके टॉर्क पैदा होगा 100 का। और इस केस में भी आप 90 डिग्री का केस बना रहे हैं, कैसे? जैसे ये बोतल है, सब बच्चे समझना, ये बोतल है, इसमें आप क्या कर रहे हो सब बच्चे देखना भाई। अब जब तुम ऐसे फोर्स लगाते हो, ध्यान देना, तो मेरे जो ऐसे करके जो उंगलियां हैं कैसे फोर्स लगा रही है? ऐसे फोर्स लग रहा है, फोकस करना सब बच्चे, ऐसे फोर्स लग रहे हैं। आर कैसे बोलो? आर ऐसे कितने डिग्री पे लग रहा है? अरे नहीं आ रहा समझ में, अरे देखो तो सही, जब बोतल को खोलते हो तो कैसे खोलते हो? ऐसे खोलते हो, ऐसे। तो मेरे ये फोर्स लगा ऐसे, आर है ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे, तो आर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर मैंने फोर्स लगाया, 90 डिग्री एंगल बना के, टॉर्क पैदा होगा कि नहीं होगा? और जनरली हम हमेशा ही 90 डिग्री बना रहे हैं। आप देखो तो सही, मेरा फोर्स ऐसे लगता है, ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे आर होता है, बोलो जरा 90 डिग्री एंगल है कि नहीं? और किस केस में मुझे कम लगाना पड़ेगा फोर्स? क्योंकि इस केस में आर ना शुरू में ही मुझे मान लेते 5 का मिल गया, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बोलो? 20 का, तब जाके इसमें भी टॉर्क 100 का पैदा हो जाएगा, इसमें भी कितने का बोलो? लेकिन ज्यादा एफर्ट किसमें लगा बताओ जरा? इस केस में लगा मोर एफर्ट, मोर एफर्ट, और इस केस में लेस एफर्ट। समझ नहीं आ रहा सर? जनरली आपके जो बेसिकली घर पे कभी कोई चीज खोल रहे थे ना, सबसे ज्यादा केसेस जब ढक्कन खुलने फंस गए थे वो छोटी बोतल्स के थे। बड़ी बोतल्स के ढक्कन बहुत रेयरली होता है कि फंस गए हैं, कि खुल ही नहीं पा रहे, है ना? कभी कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसी मिली है जो खुल नहीं रही है ना, बहुत टाइट बंद कर दी है, पानी की बोतल टाइट बंद कर दी है, छोटे ढक्कन। नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए जो आपकी स्कूल बोतल्स होंगी, ज्यादातर की बोतल के ढक्कन कैसे होते हैं बोलो? बड़े होते हैं, छोटे बच्चों को खोलनी होती है, सो फॉर टू इजी कि उनका एंगुलर फोर्स आसानी से बन जाए। तो जो छोटे बच्चे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के, उन सब बच्चों की बोतल्स की जो ऊपर की वो जो कैप होती है वो बड़ी साइज की होती है, आर बड़ा रखते हैं, एफ कम लगाना पड़े। छोटा बच्चा नहीं लगा पाएगा ताकत, आप तो सब ताकतवर हो चुके हैं, खोल लेंगे, छोटा बच्चा नहीं खोल सकता ना। गेट माई पॉइंट और नॉट? नहीं है बात समझ में? ओए बस भाई, अब एक और बड़ी जरूरी चीज, क्लास देखो फिर वही, तुम तो भाई कुछ बताओ फिर चुप कराना पड़ता है। ध्यान सुनो, ये शोर शराबा बंद कर दो, नहीं तो फर्स्ट टर्म के बाद कुछ बच्चों को हटा दिया जाएगा बैच से, यही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो पूरी क्लास का माहौल खराब करे, उससे बेटर है कि उन बच्चों को हटा दो। तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक जाते जाते एक बात बोलूंगा जिसका मेजर डिस्कशन तो नेक्स्ट में ही कर पाऊंगा, आज पूरा हो ही नहीं पाएगा वो चीज। मेजर डिस्कशन क्या करना है मुझे उसका, ध्यान समझिएगा। एक बड़ी जरूरी चीज मैं बोल रहा हूं, क्या बच्चों एक सिंगल फोर्स रोटेटरी मोशन कर सकता है? मेरा सवाल है, एक सिंगल फोर्स क्या रोटेटरी मोशन कर सकता है? आयुष कह रहा है नहीं सर। एक अकेला फोर्स क्या रोटेटरी मोशन कर सकता है? किसी चीज को गोल घुमाने के लिए क्या एक सिंगल फोर्स काफी है? अभी आपने गेट खोला, सिंगल फोर्स ही तो लगाया था। आपने वो पाना खोला, एक ही तो फोर्स लगाया, आपने ही तो लगाया बस फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? हैं? किसी तो ढक्कन घुमा रहे तो ले, ऐसे करके खुल जाएगा। अगर मैं लगाऊंगा थोड़ा ताकत से तो ये खुल जाएगा एक से। क्या सिंगल फोर्स रोटेटरी मोशन कर सकता है आयुष? क्यों? कहां से आ रहा है? अच्छा ये बताओ, कैन अ सिंगल फोर्स प्रोड्यूस अ लीनियर मोशन? यस सर, अ सिंगल फोर्स कैन प्रोड्यूस अ लीनियर मोशन। मैंने धक्का लगाया, हो गया। अब जो मैं बात आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत पेचीदा है, इसको अच्छे से सुनिएगा, समझ में आएगी तो बहुत बढ़िया बात पता लगेगी आप लोगों को, ठीक है? और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ना, बहुत थ्योरेटिकल छोटी सी बात है, और ये आपके एंट्रेंस में भी पूछी जा सकती है आप लोगों से, क्योंकि जनरल बच्चा इसको गलत करता है। एक सिंगल फोर्स आपका लीनियर मोशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, सिंगल फोर्स लीनियर मोशन कर सकता है। मैंने एक फोर्स लगाया, ब्लॉक आगे खिसक गया, मैंने एक फोर्स लगाया, गाड़ी आगे खिसक गई,
तो सिंगल फोर्स में लीनियर मोशन करा। ये मेरे पास ऐसे रखी हुई है, लो भाई, ये मेरे पास ऐसे रखी हुई है, एक फोर्स लगाया मैंने, लो भाई लीनियर मोशन हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट क्या एक सिंगल फोर्स रोटेटरी मोशन कर सकता है? तो आप कहेंगे सर कर तो रहा है, मैंने ये एक फोर्स लगाया सिंगल फोर्स, मैंने एक फोर्स लगाया सिंगल फोर्स रोटेटरी मोशन कर तो रहा है। बट बच्चों जैसा आपको रियलिटी में दिख रहा है वैसा है नहीं। यहां पर भी सिंगल फोर्सेस नहीं है, यहां पर भी फोर्सेस के कपल है। अब ये कपल वाले कपल नहीं है, कपल यहां पर बोलते कपल ही है इसको भी। तो यहां पर बच्चों हमेशा किसी भी रोटेशन के लिए कितने फोर्सेस का होना जरूरी है? बोलो टू फोर्सेस का, जिनको हम बोलो क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं बोलो? तो हम बोलते हैं फॉर अ रोटेटरी मोशन टू हैपन there must be two forces which are acting in opposite direction and are termed as couple। गाइस हो सकता है ये पूरा ना कर पाऊं, तो ये पूरा ना कर पाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड कर देंगे हम, लेकिन जितना आए उतने तक समझना है बस। ये पूरा नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेगी, समझ में नहीं आया ऐसा। तो बात ये बोली गई वंश, यहां पर देखो, किसी भी रोटेटरी मोशन के लिए एक बॉडी पे दो फोर्सेस का होना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे सर हमें तो एक ही फोर्स दिख रहा है, हमने जब गेट खोला तो एक ही फोर्स था। चलो समझने की कोशिश करते हैं, एक फोर्स है दो फोर्स है। अब इस गेट के पास हम गए, ये मान लो गेट है, ये मान लो गेट है, ठीक है। चलो अगर ये गेट इस हिंजिस से ना बंधा होता, यहां पर जो कब्जे लगे उसमें नहीं बंधा होता, तो ये ऐसे रखा होता। और सोचिए मैं अगर आके इसके ऊपर फोर्स लगाता, तो फोर्स लगाने पे ये क्या करता बोलो? ट्रांसलेट करता। क्या करता बोलो? समझने की कोशिश करना। अगर ये हिंजिस से कब्जों से ना बंधा होता, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता तो ये क्या करता बोलो? ट्रांसलेट करता कि नहीं करता? वो तो यहां पर हिंजिस लगी हुई थी, तो मैं आया और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। जब मैंने फोर्स लगाया तो पूरी बॉडी में फोर्स लगता है। इधर भाई जब मैं फोर्स लगाता हूं तो पूरी बॉडी में फोर्स लगता है, लेकिन देखना जरा होता क्या है। यहां फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा आगे। जब फोर्स यहां वाले कब्जों पे लगा ना, तो फोर्स इस पे भी लगा तो आगे, लेकिन वो कब्जे बंधे हुए हैं किसी सपोर्ट से। तो जब फोर्स लगा आगे, तो उन सपोर्ट ने इसके ऊपर न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आगे की तरफ एक झटका लगेगा, आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो कब्जे जहां पर ये टाइड हो रखा है वो कहां की तरफ फोर्स आएंगे? उसके ऊपर पीछे की तरफ। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला? समझ नहीं आया सर? ध्यान से सुनना क्या हुआ। ये मेरे पास जो गेट है, या मान लो कोई भी चीज है, इस तरीके से मान लो, ऐसे मान लो, एक बॉडी ने फोर्स लगाया ऐसे, फोर्स तो इस पे भी ऐसे लगाया। इस दरवाजे को एक एंड को समझिएगा, इस दरवाजे को टॉप से देखिए भाई, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो जो फोर्स ऐसे लगाया तो फोर्स तो इस एंड पे भी लगा होगा, लेकिन ये किससे बंधा हुआ बोलो? हिंजिस से। किससे बोलो? कब्जे लगे हुए यहां पर, तो इस पे भी आगे की तरफ फोर्स लगा, लेकिन हिंजिस ने न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कहां लगा दिया बोलो? पीछे की तरफ। किसकी तरफ बोलो? तो अगर ये वाला फोर्स मौजूद ना हो, ये वाला फोर्स मौजूद, हिंजिस वाला फोर्स मौजूद ना हो, तो क्या ये बॉडी रोटेट कर पाती? ये बॉडी क्या करती है? ट्रांसलेट करती। क्या करती बोलो? इसको बोलते कपल ऑफ फोर्स। इसको बोलते कपल। कपल क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक जैसे होते हैं, जितना आप लगाते हो उसी का अपोजिट बराबर मिलेगा। दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं और कैसे डायरेक्शन में होते हैं बोलो? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे होते हैं बोलो? इनको बुलाते हैं कपल। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले खुशी ने ऐसे पेन को घुमा के दिखाया था, ऐसे। खुशी कितनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे थे? दो, मिनिमम दो उंगलियों का। देखो मिनिमम, क्लास इधर देखो, आप लोग करते क्या? आप ध्यान से देखना, देखो ये करते हैं, एक से दबाते हो इसको नीचे और एक से दबाते हो इसको ऊपर। देखो ना, अरे देखो ना, मेरे इन दोनों उंगलियों को देखो भाई, इस तरीके से। आप जब ये घुमाने की कोशिश करोगे, कैसे घुमाओगे जरा बताओ? इस वाली उंगली से इसको दबाओगे नीचे, इस वाली उंगली से इसको दबाओगे नीचे, और इस वाली उंगली से इसको बोलो क्या करोगे बोलो? ऊपर। अरे यार, इसको दबाओगे नीचे, इसको दबाओगे ऊपर, बोलो घूमेगा। अब एक उंगली से घुमा के दिखाओ इसको, एक उंगली से घुमाओ। अरे एक उंगली से घुमाओ ना इसको, कैसे घुमाओगे? कितना फोर्स चाहिए बोलो? दो फोर्स। कितना फोर्स चाहिए बोलो? एक इधर और एक दूसरी तरफ। बच्चों प्लीज, एक इधर और एक दूसरी तरफ। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तब घूम रहा है। तीसरी चीज, तीसरा एग्जांपल भी समझिए। आप लोगों ने बचपन में स्कूल में पेन फाइट खेली होगी, हम लोग खेलते थे, आप लोगों ने भी खेली होगी। तो पेन फाइट में बच्चे क्या करते हैं? ऐसे पेन को रखते हैं और वो इधर से मारते हैं, जैसे हमारा पेन तो रोटेट हो जाता है एक फोर्स से। अब फिर आप कंफ्यूजन में, जब आपने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, तो फोर्स पूरे पेन पे लगा, लेकिन ये वाला तो आगे की तरफ यूं जाने लगा, और ये वाले पे जब फोर्स लगा तो इसको किसने रोका? फ्रिक्शन ने। किसने रोका बोलो? अरे यार, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये वाला पोर्शन तो मान लो आगे गया,
लेकिन जब इस पे फोर्स लगा तो यहाँ पर किसने रोका इसको, बोलो फ्रिक्शन ने। और जब इस पे आगे फोर्स लगा तो फ्रिक्शन ने कहाँ लगाया, पीछे। फिर बोलो तो कितने फोर्स बन गए, बोलो 2। तो ये रुकेगा तभी तो ये रोटेट करेगा। अगर फ्रिक्शन ना होना, मैं आपको बता दूं, पूरा सरफेस प्लेन हो, आप इसके ऊपर फोर्स लगाइए, पूरा का पूरा यूं जाएगा ऐसे करके। अगर ये बिल्कुल लुब्रिकेंट वाला सरफेस हो, आप इस चीज को घुमा ही नहीं सकते सरफेस पे रख के। आप जहां भी इसको पेन को मारेंगे वो सीधा ऐसे रगड़ता हुआ चला जाएगा। समझो मेरी बात को, समझ नहीं पा रहे से? किसी भी चीज को रोटेट होने के लिए कितने फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, बोलो 2। आपने जो एक गेट खोला, आपको लग रहा है एक फोर्स है, लेकिन कितने फोर्स है, बोलो 2। आपने जो लगाया वो तो एक फोर्स है, बट दूसरी तरफ हिंजेस में जो फोर्स लगा, उसने अपोजिट डायरेक्शन में जो न्यूटन का थर्ड लॉ से फोर्स लगाया, इसकी वजह से आपका बोलो क्या हुआ है, गेट घूम पाया। अगर ये नहीं लगता तो कैसे जाता, बोलो गेट ट्रांसलेट करता। आप जो ये घुमा रहे हैं, ये कितने फोर्स से घुमा पा रहे हैं, बोलो 2। एक नीचे लग रहा है तो एक ऊपर लग रहा है। अगर एक से घुमाने की कोशिश करो, कोई बच्चा मुझे घुमा के दिखा दो, इसको एक नीचे से घुमा दो, चाहे ऊपर से घुमा दो, घुमा के दिखा दो, घूम जाए, नहीं घूमेगा। सेम जब ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है तो ये कैसे चल पा रहा है, बोलो कैसे घूम पा रहा है, क्योंकि आप जब फोर्स लगाते हो तो एक तरफ फोर्स लगता है, दूसरी तरफ फ्रिक्शन उसको रोकता है और अपोजिट में फोर्स लगाता है, जिस कारण से वो ऐसे करके घूम पाता है। कपल बनता है ना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों ने कपल बना के इसको घुमा दिया ऐसे करके। समझ नहीं आया सर? क्लियर हुआ? तो कोई अगर पूछे कि बताइए लीनियर मोशन होने के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस चाहिए, 1 लीनियर के लिए, 1 रोटेटरी मोशन होने के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस चाहिए, 2। बन गया एमसीक्यू क्वेश्चन। For to have a linear motion and to have a rotatory motion, how many forces we need? Options आएंगे 1 1 1 2 2 1 ऐसे करके आएंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे, लीनियर के लिए 1 फोर्स चाहिए और रोटेटरी के लिए बोलो कितने चाहिए, 2 फोर्स चाहिए, तभी किसी बॉडी का रोटेशन हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप जो पाना घुमा रहे हैं, कैसे घुमा पा रहे हैं, आप सोचे तो सही। चाबी को घुमा रहे हो, अगर ये चाबी इस नट में ना लगी हो तो क्या करोगे, बोलो आपने इस पाने पे ऐसे फोर्स लगाया, पूरा पाना सीधा चलने लग जाएगा, बट ये यहां पर अटका हुआ है। तो आप जब फोर्स लगाते हैं तो वो वाला पोर्शन ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि जब उस पे देखो ना, जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्चुअली इस पे भी लगता है, लेकिन नट यहां पर इसको टाइट करके बैठा, मतलब कि हिंजेस की तरफ फंसा हुआ है। तो जब इस पे ऐसा फोर्स लगता है तो वो कहां की तरफ फोर्स लगाता है, बोलो नीचे की तरफ। कहां की तरफ, बोलो? अरे भाई समझे नहीं मेरी बात को? इस चाबी पे आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, अगर ये नट के साथ ना टाइट होता, बाहर की तरफ होती चाबी, तो पूरी चाबी ऐसे उठ के ऊपर चली जाती। आप चाबी पे ऐसे फोर्स लगाओ ना, मेरे पास सपोज करो ये चाबी है, ये चाबी है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, चली गई चाबी ऊपर, लेकिन यही वाला एंड अब नट में कस दीजिए, अब मैंने फोर्स लगाया, चाबी ऊपर नहीं गई, क्योंकि ये वाले ने जैसे ऊपर जाने की कोशिश करी, नट के ऊपर जो वो थर्ड लॉ लगा, उसकी वजह से फोर्स कहां बना, नीचे बना। तो एक फोर्स बन गया ऊपर, एक फोर्स बन गया, बोलो कहां, नीचे, बन गया कपल, कपल बन गया घूम गया। नहीं आया समझ में? तो किसी भी बॉडी को रोटेशन करने के लिए कितने फोर्सेस की नीड होती है, बोलो 2। पूरी बात अभी भी नहीं हो पाई है, टॉर्क अभी खत्म ही नहीं हुआ है, इस वाले पॉइंट तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, और ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा जितना हम आगे एग्जांपल लेंगे। अभी हम तराजू वाले एग्जांपल पे नहीं पहुंचे, जब इस पे पहुंचेंगे ना तब आपको बड़ा मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि टॉर्क एक्चुअली में रियल लाइफ में किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइस 2 मिनट की एक समरी है, ढंग से इस 2 मिनट की समरी को सुनिएगा और कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, ठीक है? और टाइम की तरफ मत देखिए, 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा हो सकते हैं किसी भी क्लास में। सब बच्चे मुझे बताओ आज का टॉपिक हमने क्या स्टार्ट करा? आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करा बच्चों कि फोर्स 2 तरह का हो सकता है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडीज में कैसा मोशन प्रोड्यूस करे, लीनियर, और एक ऐसा फोर्स जो बॉडी में कैसा मोशन प्रोड्यूस करे, एंगुलर। तो अगर ये मोशन ऐसा चल रहा है लीनियर, तो बोलेंगे लीनियर फोर्स है, बट किसी फोर्स ने अगर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस कर दिया, एंगुलर मोशन मतलब गोल घुमा दिया किसी चीज को, गोल घुमा दिया किसी चीज को, है ना, वो ढक्कन गोल घूम गया, तो ऐसे सभी केसेस में जो फोर्स हमने लगाया उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, बोलो? अब ये जो एंगुलर फोर्स पैदा होगा कि गेट कितनी तेजी से खुला, नट कितनी तेजी से बाहर आया, ढक्कन कितनी तेजी से घुमा, ये जो एंगुलर फोर्स पैदा होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कितना पैदा होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सर कितनी दूरी पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं कितनी दूरी पर बोलो क्या लगा रहा हूं, फोर्स ज्यादा दूरी पे लगा रहा हूं, ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा, और अगर मैं एंगल ऐसा चूज कर रहा हूं 90 डिग्री टाइप का, तो वो ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा करेगा। मतलब कि 3 चीजों पर एंगुलर फोर्स डिपेंड करता है, बोलो कौन कौन सी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं, और किस एंगल पर फोर्स लगा रहा हूं। क्या तुम्हें पहली बात क्लियर होगी कि मैग्नीट्यूड जो होता है एंगुलर फोर्स का, वो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है, आर एफ साइन थीटा। नहीं आ रही बात समझ में? क्या किसी भी बॉडी को एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली जगह से खोल सकते हो, घुमा सकते हो? इस पंखे को कहां से घुमाओगे? पंखा आपके पास है, सुनो भाई, ये पंखा ऐसे है, ये पंखा ऐसे 2 पंखड़ी समझ लो, इसको कहां से घुमाओगे? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर ऐसे फोर्स लगाओगे घूम जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, इससे आर दूरी, यहां पर एफ फोर्स लगाया, घूम गया। लेकिन सोचो इसको मैं बोलूं कि बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमा के दिखाओ, बिल्कुल बीच से पकड़ के घुमा दो पंखे को, नहीं घुमा पाओगे। आपको सर घुमा देंगे, क्योंकि आप इसको सोच रहे हो प्लेट को, भैया मैंने बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ भी दूरी मत रखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है वंश? बिल्कुल बीच में। अब बिल्कुल रोड वाले पॉइंट्स इसको घुमा के दिखाओ, नहीं घूम पाएगा। रोड से थोड़ा सा भी इधर जाओगे तो आर मिल जाएगा आपको, और आर मिलते के साथ ही फोर्स लगाती, बोलो पंखा क्या हो जाएगा? घूम जाएगा।
तो मेरी बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि किसी भी बॉडी में कितना एंगुलर फोर्स होता है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सब बच्चे बताओ भाई, कितना एंगुलर फोर्स उसमें पैदा होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर फोर्स लगाया वो, इतनी आ रही समझ में, कितना फोर्स लगाया वो और किस एंगल पर लगाया वो, मतलब इन सबका कैलकुलेशन आएगा आर एफ साइन थीटा, तब जाके हमें पता लगेगा उसमें कितना एंगुलर फोर्स पैदा हुआ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर मेंशन करी थी, दैट एवरी रोटेटरी बॉडी हैज सम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इफ वी अप्लाई सम फोर्स एट ए डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर जब हम कुछ फोर्स लगाते हैं कुछ एंगल पर, तो उसमें एक एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होता है। वो जो एंगुलर मोशन प्रोड्यूस हुआ जिस एंगुलर फोर्स की वजह से, उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। नहीं है बस समझे। किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर जो आपने फोर्स लगाया उससे जो उसमें एंगुलर मोशन प्रोड्यूस हुआ उस फोर्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फोर्स, या फिर उसको सिंपलीफाइड शब्द में बोलो क्या बोलते हैं, टॉर्क, जो कि डिपेंड करता है तीन चीजों पे, आर एफ साइन थीटा। और इसमें आपको आर और एफ का इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्योंकि किसी भी चीज को घुमाने के लिए एक मिनिमम कुछ ना कुछ टॉर्क चाहिए होगा। अब उसमें या तो आप आर ज्यादा कर दो तो एफ कम लगेगा, आर कम होगा तो एफ ज्यादा लगेगा। वो 100 न्यूटन मीटर इस गेट को खोलने के लिए चाहिए, अगर आर ज्यादा दे रखा तो फोर्स कम लगेगा और आर कम कर दोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है कि नहीं, जरा बताओ सब बच्चे। ये ढक्कन वाला एग्जांपल समझ में आ गया। और क्या तुम्हें ये वाली बात मैंने बहुत जल्दी में करी आखिरी के 5 मिनट में, कि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए मिनिमम 2 फोर्सेस होने चाहिए। अगर 2 फोर्सेस कपल के तौर पे नहीं, कपल होता है एक तरफ ऐसा लगा तो दूसरी तरफ ऐसा, देखो दोनों घुमा रहे हैं, दोनों घुमा रहे हैं, कैसे सब बच्चे, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है देखो रोड को, और ये वाला इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब तक बॉडी पे कपल नहीं बनेगा तब तक बॉडी रोटेट, और कपल गेट के केस में भी बन रहा है। कपल जब ये ऐसे घुमा रहे हो तब भी कपल बना है, कि एक तरफ नीचे और एक तरफ ऊपर, तब भी कपल बना है। जब वो ऐसे जमीन पे रखी हुई है आप इसको ऐसे मार रहे हो तब भी कपल बना, एक तरफ फोर्स लग गया दूसरी तरफ फ्रिक्शन इसको ऐसे रोका, जब भी कपल बना है। हर बार किसी भी बॉडी को रोटेट करते वक्त 2 फोर्सेस बने, इनको बोलो क्या बुलाते हैं, कपल बुलाते हैं। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट गाइस। टॉर्क समझ में आ गया सब बच्चों को। पीडीएफ भेज रहा हूं घर पे, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन रिपीट करिए, अब तक आपको करा रहे हैं, इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, जाओ।